हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम समलम के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं तो इनको करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया हुआ है। एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे को इतना दे रखा है, तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। समलम ट्रेपीजियम के बारे में है, पहले लिख लेते हैं। एरिया क्षेत्रफल हमारे को दे रखा है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख लूंगी ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो कितना है? 1586 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद हमें दे रखा है इसकी समांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी। देखो ट्रेपीजियम सबसे पहले ऐसे बनता है ट्रेपीजियम, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेपीजियम बना दिया, दो साइड्स तो पैरेलल रहेंगी। देखो ये और ये दो साइड पैरेलल ले ली मैंने। ये इनको इधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ तो ये कभी नहीं मिलेंगी, और ये दो पैरेलल नहीं ली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये एक ट्रेपीजियम बना दिया मैंने, इसको नाम दिया ABCD। नाम आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख लोगे, मैंने क्लॉकवाइज लिया है जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, समांतर भुजाओं के मध्य है। तो ये दोनों समांतर ली है मैंने और ये दोनों समांतर नहीं है, के मध्य लंबवत दूरी जो ये जो दो जो समांतर भुजाएं हैं, ये समांतर है ना, तो इनके बीच की दूरी लंबवत यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो उनके बीच की दूरी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 84 सेंटीमीटर हमारे को दे रखी है, समांतर भुजाओं में से एक साइड हमारे को दे रखी है, भुजा दे रखी है 84 सेंटीमीटर, दूसरी क्या कहते हैं हमारे को नहीं दे रखी, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है कि दूसरी भुजा निकालो, यही निकालना है हमारे को इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पेरीमीटर तो देखो ये साइड कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो ये कुछ अलग है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका और इसका सम। अगर पेरीमीटर अगर आपको निकालने के लिए कह देता है तो सारी साइड्स का सम कर लोगे आप, बट अब यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ क्या होता है इसमें। 1/2 गुना में समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़ जो 1/2 गुना में ये जो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों की लंबाई का जोड़, इन दोनों ये लंबाई और ये लंबाई, इन दोनों की लंबाई का जोड़ गुना में, यहाँ गुना आएगा इसके साथ ही, गुना में उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये इसका एरिया का फॉर्मूला लिखा है मैंने ट्रेपीजियम का, समलंब का, ठीक है, समलंब का एरिया का, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें जैसे अब इसी में हमारे को रखना पड़ जाए तो देखो 1/2 गुना में समांतर भुजाएं, इसको ये दोनों समांतर थी ना यहाँ पर, तो इसको मैंने ए ले लिया, जो हमारे को निकालना है मैंने ए ले लिया। अब इसमें समांतर भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, तो एक हमारे को दे रखी थी 84 है और मैंने ये मान ली कि ए है, ठीक है। तो गुना में उनके बीच की लंबवत दूरी, जो ये समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबवत दूरी गिननी है हमारे को, तो ये क्या है 26, यहाँ पर ये क्या है 26 बराबर में। अब इसका इक्वल क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला लिखा है ये मैंने सारा, तो एरिया हमारे को दे रखा है यहाँ पर 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक यहाँ से कटेगा, 2 13 दूनी 26 और a प्लस के 84 बराबर में 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब a बराबर में 1586, 84 इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी पहले यहाँ पर 13 ये गुना भी था, ठीक है। तो ये साथ में क्या है, ये काटा ना, तो 13 ये गुना भी था, तो अब ये क्या होगा, a प्लस के 84 बराबर में 1586 गुना, इधर 13 गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, 13 एकम 13, यहाँ से बच गए 2, इसके बाद 13 दूनी 26, फिर से बच गए 2 और 13 दूनी 26। अब 84 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इसमें से 12 में से 4 गए 8 और 11 में से 8 गए 3, तो 38 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो साइड इसने हमारे से पूछी थी, दूसरी साइड किसके बराबर है, तो हमारी निकल गई 38 सेंटीमीटर आंसर, और ये ऑप्शन नंबर इसका 3rd आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इसमें हमें फॉर्मूला यूज किया है और फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना में, यहाँ पर आप a और b भी यूज कर सकते हो, समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़, तो a प्लस में मान लो b होता और गुना में h, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो गुना में h ये है और a और b ये वाली साइड समांतर साइड्स गिनी जाएंगी, और इक्वल टू क्या होता है एरिया, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि समलंब के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हमारे को दे रखी हैं। सबसे पहले मैंने एक समलंब बना ली, ठीक है, इसकी नीचे वाली साइड बड़ी होती है और ऊपर वाली छोटी होती है, तो इस तरीके से एक समलंब बनाई मैंने। इसके बाद ये कह रहा है कि समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं ले ली, ये मैंने आपको कहा नीचे वाली साइड हमेशा बड़ी होती है, सेंटीमीटर ये ले लिया और 60 सेंटीमीटर हमने ये ले लिया। अब ये कह रहा है अन्य दो भुजाएं 25 और 26 हैं, तो ये दोनों जो मैंने साइड्स ली 25 और
26, ठीक है। तो 25 और 26 ले ली, ये बराबर मत लगाना, 25 और 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या कह रहा है कि ये है, तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, इसका हमारे को क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें क्षेत्रफल बताने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, एरिया का फॉर्मूला अभी अभी बताया, क्या होता है, रिपीट कर रही हूँ, अगर रिपीट करूंगी तो आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में a प्लस बी, यानी कि समांतर भुजाएं पैरेलल साइड्स का सम गुना में h, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का। अब हमारे पास समांतर साइड्स तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो ये अब देखो ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये दोनों हम सबसे पहले इसमें ये निकालने के लिए क्या करें, ले ली, ये दोनों जो है बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर होंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये भी एक समकोण दूरी बन गई, सॉरी ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गई और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये टोटल 70 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम क्या करते हैं इसको, ये जो है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये सेम रह गया, क्योंकि अब ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 हो जाएगा। अब इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ये जो है टोटल, अगर ये टोटल सारा का सारा 70 था, 70 में से ये यहाँ तक 60 हो गया, तो ये दोनों कितने हो गए, ठीक है। 70 में से 60 गए, ये रह गए 17, ये और ये दोनों जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 17 थे। अब ये 17 थे, तो ये एक x ले लिया, तो दूसरा क्या बचेगा, 17 माइनस के x, क्योंकि जो टोटल 17 था और एक x ले लिया, 17 माइनस के x रह गया, ठीक है। तो आगे है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ये निकालेंगे, ये वाली साइड, इसमें भी ये वाली साइड निकालेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। सबसे पहले इसको मैंने नाम दे दिया A B C और D, इसको M और इसको N, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में ये AM निकालूंगी मैं, क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, क्या निकालना है हमने, am का स्क्वायर, या यहाँ पे am निकालना है हमने। तो am यहाँ पर है क्या, यहाँ पर सबसे पहले am हमने सबसे पहले यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो am निकालना है ना, तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर और वो लगा देती हूँ मैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें भी और इसमें दोनों में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, 25 का स्क्वायर बराबर में, अब बेस कितना है यहाँ पर, x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे को निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें भी जो इस ट्राइंगल में ले लेते हैं हम, इसमें भी हाइपोटेनस कितना है, 26 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, 17 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के 17 माइनस के x का स्क्वायर। इसके बाद अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ही, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पे मैं कर देती हूँ 25 का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर, इसको उधर लेगी, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू p का स्क्वायर। इसमें भी इसी तरीके से p का स्क्वायर ही निकाल लेती हूँ, और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो है दोनों ही, ये जो दोनों ही है ना, ये समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है, तो ये बराबर होंगी, ठीक है। तो p का स्क्वायर यहाँ से निकाला 26 का स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 17 माइनस के x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बराबर होंगे, क्या है यहाँ पर, am बराबर में bn, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 17 का स्क्वायर होता है 289, और इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए बी, 2 गुना में 17 गुना में x। देखो इसको खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना में 17 a है और b ये है, ठीक है। 676 माइनस 289, और ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, तो अंदर वाले साइन सारे ही चेंज होंगे, तो ये भी माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस क्या, तो ये प्लस का हो जाएगा, 17 दूनी 34 के x। तो अब ये क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 9 गए तो यहाँ पर बचेंगे 7, इसके बाद यहाँ 6 ही बच गए, फिर से 16 में से 8 गए 8, और ये बच गए 5, 5 में से 2 गए 3। इसके बाद प्लस के 34x और माइनस के x स्क्वायर, ये p स्क्वायर यहाँ से आया, ठीक है। इसमें भी यहाँ से निकाल लेते हैं हम p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और ये सीधा मैं आपको बताती हूँ 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये इससे नेक्स्ट वाले नंबर से गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 तो 6 हो गया, बराबर में सॉरी p स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर 625 माइनस के x। अब am जो है यहाँ से, am जो है bn के बराबर है, तो इनके स्क्वायर भी बराबर है, ठीक है। तो अब इनके स्क्वायर बराबर हैं, तो यहाँ से ये am, ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर से मैंने निकाला है, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर मैंने am का निकाला, देखो ये वाली ट्रायंगल ली थी मैंने, ठीक है। तो इसमें am का स्क्वायर बराबर में ये वाला p स्क्वायर है, और ये है 625 माइनस के x स्क्वायर, और इधर से जो ये p स्क्वायर है ये bn का स्क्वायर है, ठीक है ना।
तो ये किसके इक्वल है, इसके 387 प्लस के 34x माइनस के x का स्क्वायर। अब माइनस के x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, और 34x ये क्या कहते हैं, इधर लिख लेती हूँ मैं, 34x प्लस के 387 बराबर में 625। इसको इधर लिख दिया मैंने, 34x बराबर में 625 माइनस 387 को इधर लेगी मैं, माइनस का हो गया। इसके बाद 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पे बच गए 1, 11 हासिल लिया, 11 में से 8 गए 3, और इसके बाद यहाँ 5 में से 3 गए 2, और ये 34 इधर गुना है, इधर आके भाग। इसमें मैंने क्या किया, इधर से एक अंक छोड़ा, इधर से एक अंक छोड़ा। अब ये 3 से गुना करके देखो, 3 7 31, ऐसा लग रहा है कि मुझे 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो 34 7 चौक 28 हासिल 2, 7 21 और 2 23, तो ये 7 पे कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 7। तो अब इसमें क्या करना है, अब ये और ये वैल्यू निकली, ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई 7, और ये वैल्यू आ गई हमारी 17 में से 7 गए 10, तो अब ये वैल्यू हमारी निकली है। बट हमने क्या निकालनी थी, हमें जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो एक परपेंडिकुलर हम ये वाला ले लेते हैं, इधर वाला। तो आप चाहे वो वाला भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये वाला ले लिया। तो p का स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर माइनस के x की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको 25 माइनस के 7 और 25 प्लस के 7 लिख देती हूँ यहाँ पे। 25 में से 7 गए, यहाँ पर 18 बच गए, और 25 प्लस 7 ये कितने हो गए, 5 7 12 और 5 7 12 और हासिल 1 और ये 3, ठीक है। 18 को भी से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 3 हासिल 3, 8 54 और 3 57, तो 576। ये तो स्क्वायर आया यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो ये यहाँ पर वैल्यू निकलेगी हमारी 576 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 24, ठीक है। ये आ गया 24 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये भी आ गया 24 सेंटीमीटर। हमारे को निकाला था इसका एरिया, तो अब हमारे पास एरिया इसका निकल आएगा। तो क्या है, 1/2 गुना में a प्लस के b। एक साइड जो है हमारी, एक साइड हमारी थी 60 और दूसरी साइड हमारी थी टोटल साइड लेनी है हमें 70, और गुना में h क्या है यहाँ पर 24, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर निकल आएगा। काटा इसको, ये आ गया 12, और इसके बाद इनको जोड़ा 7 और 6 7 13 गुना में 12, इनको गुना करेंगे हम 1284 हासिल 8, 12 36 और 8 फिर से 44, और क्या कहते हैं 4 12 कम 12 और 4 16, तो 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।